इंसानी ज़िंदगी में प्लास्टिक का किरदार निहायत बढ़ चुका है। प्लास्टिक हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। इसकी ईजाद का सेहरा एक बिलियर्ड कंपनी को जाता है, जिसके रखे गए $10,000 के इनाम की लालच में एक अमरीकी मौजद वेस्ले हाइट ने हाथी के दांत का मुतबादिल बनाने का सोचा, जो कि उस वक्त बिलियर्ड की गेंदें बनाने में इस्तेमाल होता था। सालों के तजर्बात के बाद उसने प्लास्टिक की अवलीन किस्म बनाई, जो कि रुई से हासिल होती थी, जिसका नाम उसने सेलुलाइड रखा। मगर प्लास्टिक दुनिया को तब्दील करने के साथ साथ माहौल दोस्त साबित न हुआ और ज़मीन और उसके बाशिंदों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। आज का प्लास्टिक रिफाइनिंग ऑयल से बनता है और मुकम्मल सिंथेटिक है। इसका केमिकल ढांचा ऐसा है कि इसे रिसाइकल करना एक चैलेंज है और ना ही ये गलता है। एक चौंका देने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि 1950 से इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का अब तक सिर्फ 9% रिसाइकल हुआ है, जबकि सालाना दुनिया भर में 300 मिलियन टन प्लास्टिक की मसनूआत बनाई जाती हैं। प्लास्टिक हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़त्म कर रहा है। ये कचरे की सूरत में समुद्रों पर तैर रहा है और केमिकल की सूरत में हमारे खानों में सरायत कर रहा है। दुनिया भर के बहुत से माहौल दोस्त लोग, साइंसदान और इंजीनियर्स मुख्तलिफ ज़ावियों से प्लास्टिक के मसले से निमटने का हल सोच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पेशगोई के मुताबिक 2050 तक समंदर में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा और ये इस कुरे अर्ज़ के गर्दिशी निज़ाम को जहर आलूद कर रहा है। प्लास्टिक को पानी की गुज़रगाहों से होते हुए समंदर में शामिल होने से रोकना एक मुश्किल काम है, मगर सिल्विया अर्ल और उसकी टीम इस मुहिम में मसरूफ़ अमल है, जिसका नाम मिशन ब्लू है। जॉन कैलेट नामी एक इंजीनियर की ईजाद करदा मशीन का नाम द वाटर व्हील पावर ट्रैश इंटरसेप्टर है, जो कि बाल्टमोर बंदरगाह पर बहते कचरे को इकट्ठा करती है। 2014 से इस मिशन ने 500 मिलियन स्टाइरोफोम कंटेनर्स, 3 लाख प्लास्टिक बैग्स और 4 लाख प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी की हैं। दिसंबर 2016 में प्रोफेसर ट्रैश व्हेल नामी एक और इंटरसेप्टर और उसके मुख्तलिफ विजन्स होनोलुलु, एटलांटा, रियो डी जेनेरियो और पनामा सिटी के साहिलों में काम कर रहे हैं। सिर्फ अमरीकी हर घंटे में 2.5 मिलियन प्लास्टिक की बोतलें फेंकते हैं। प्लास्टिक के स्ट्रा मछलियों को समुद्री खुराक होने का धोखा देते हैं, जिन्हें खाकर ये निज़ाम हज़म में फंसने से मर जाती हैं। हर रोज सिर्फ अमेरिका में 800 ट्रिलियन माइक्रोबैट्स, फेस वॉशेस, बॉडी स्क्रब्स, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स और दूसरी घरेलू मसनूआत के इस्तेमाल से पैदा होते हैं, जो कि नालियों की जालियों से बआसानी गुजर कर समुद्री हयात की खुराक का हिस्सा बनते हैं। इसीलिए हमारी समुद्री खुराक का बड़ा हिस्सा इन माइक्रोबैट्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि नुकसानदेह है। 2015 में अमरीकी कानून के तहत बहने वाली कॉस्मेटिक्स मसनूआत में प्लास्टिक के माइक्रोबैट शामिल करने पर पाबंदी लगाई गई है और इस वक्त 20 ममालिक में कॉस्मेटिक्स में इन्हें शामिल करने पर पाबंदी है, जबकि हमारे नायलॉन और पोलिएस्टर के कपड़े धुलने से माइक्रोफाइबर्स भी समंदर में शामिल होते हैं, जिनका हल ऐसे कपड़े को ठंडे पानी से धोना है। मगर ये सब काफ़ी नहीं और हमारी शमूलियत के बगैर ये काविशें अधूरी हैं। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल गलत है, जिसे तर्क करना होगा। इसके बजाय कपड़े या कागज़ के थैले बेहतरीन हैं। हमें चाहिए कि ऐसे टूथपेस्ट, क्लिंजर और स्क्रब्स इस्तेमाल करें जो कि माइक्रोबैट से पाक हों। साइंसदान प्लास्टिक की ऐसी अक़साम ईजाद करने में दिलचस्पी ले रहे हैं जो कि पौधों से बनाई जा सकें, ताकि वो ज़मीन में बिना किसी नुकसान के हल हो सके। हमारी दुनिया प्लास्टिक के बिना भी रोज़मर्रा के काम बखूबी अंजाम दे सकती है, मगर इसके लिए थोड़ा शऊर और थोड़ी कोशिश दरकार होगी।